वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। फंसे हुए मुसाफिरों को रिहाइश, खुराक समेत हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि शाहराह कराक्रम, नारायण बाबू से चिलास शाहराह पर बहाली का काम तेज़ किया जाए। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म का बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। जाँ भाग अफराद के लिए बुलंद दर्जात की दुआ की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगले 12 से 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक चित्राल, दीर, स्वात, कालाम, मानसेरा, बटग्राम, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी, मर्दान में बारिश का इम्कान है। लाहौर, सियालकोट, सरगोधा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, चकवाल, नारोवाल, हाफिजाबाद समेत दीगर अजला में भी तेज बारिश मुतवक्के। शहरियों को दरख्त, बिल बोर्ड्स और गैर महफूज तामीरात से दूर रहने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 5 अगस्त से पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू होगी। सजाएं अवाम की राय और आइन पर हमला है। तमाम किए गए गैर कानूनी फैसलों को वापस लेना होगा। बानी PTI की गैर कानूनी, गैर आइनी गिरफ्तारी और सजा को नहीं मानते। PTI को ख़त्म करने वाले आज माजी का किस्सा बनते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FPR डिजिटल विंग की असर-ए-नौ तश्कील और अहदाफ के हसूल के लिए वक्त का तयन करने की हिदायत। FPR की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाहात के इतलाक़ में कारोबारी हज़रात, ताजिर बरादरी, टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनज़र रखा जाए। रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी मुल्की मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मुंतखब इदारों की निजकारी में तमाम कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाज़े पूरे किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कौमी एयरलाइन की परवाज़ों की बहाली के बरतानवी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। कहा, परवाज़ों की बहाली से बरतानवी पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुश्किलात दूर होंगी। तिजारती मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। साल के आखिर में बरतानिया की क़यादत के साथ मुलाकात के मुंतज़िर हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फ़ाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम का तजर्बा नाकाम हो गया और अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं। इस्लामाबाद में मिली एकजहती काउंसिल के इजलास से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज हुकूमत पेशावर में कबायली जरगे के सामने बैठ कर फ़ाटा इंज़माम के तजर्बे की नाकामी का एतराफ़ करती है। अब इंज़माम ख़त्म करना हो या अलहदा सूबा बनाना हो, दोनों सूरतों में कौमी और सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का बुनियादी असूल पुरअमन हल हमारी पहली तरजीह है। अक़वाम मुत्तहिदा को रद्द-ए-अमल के बजाय मसाइल के हल और क़यादत का मरकज़ बनना होगा। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सदारत पर इस्तक़बालिया से खिताब में उन्होंने कहा, 24 जुलाई को OIC और सलामती काउंसिल के मुश्तरका इजलास में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में ताजिरों और सरमायाकारों से भी मुलाकात। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तिजारत और सरमायाकारी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसहाक़ डार की थाईलैंड के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में खुराक, माहीगीरी, दिफा और इलाकाई रवाबित में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 25 जुलाई को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने और जंग में 5 तैयारे गिराए जाने का बयान दोहरा दिया। एक बार फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा, वो जंग ना रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। रिपब्लिकन अरकान से खिताब में ट्रंप ने कहा, उन्होंने दोनों मुल्कों से कहा, जंग न रोकी तो तिजारत नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने पाक भारत जंगबंदी कराने के ट्रंप के 25वें बार दावे पर फिर भारतीय हुकूमत को निशाना बनाया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने एक बयान में कहा, दाल में कुछ काला है। सवाल उठाया, नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं, बताते क्यों नहीं कि आखिर ट्रंप ने किससे बात करके जंगबंदी कराई। इसराइली महासरे के बायस गाजा में ग़ज़ाई किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई। एक रोज़ में भूख से 4 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए।
इसराइली जंग के आगाज़ से अब तक ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 80 बच्चों समेत 111 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल को हौलनाक इंसानी बहरान करार दे दिया। इमदादी तंज़ीम मिनर्वा का कहना है कि उर्दन मिस्र क्रॉसिंग पर हज़ारों टन इमदादी सामान मौजूद है। इसराइल दरवाजे खोले, इमदाद गजा में जाने दे। इसराइली फ़ौज की गजा पर बमबारी भी जारी। कल से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 34 अफराद समेत 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की गजा के लिए आलमी रहनुमाओं से आवाज़ बुलंद करने की अपील। कहा, गजा में इंसानी अलमिया इंसानियत का इम्तिहान है। इंसानी जान और वक़ार की यह हौलनाक बेतौकीरी ख़त्म होनी चाहिए। बैनुल अक़वामी कानून पर यकीन रखने वाली हुकूमतें यक आवाज़ हों। इसराइल पर असर और रसूख रखने वाले फैसला कुन अमल करने की हिम्मत करें। ट्रंप गजा में कत्लेआम बमबारी रोकने, बिना रुकावट इमदाद पहुँचाने के लिए इसराइल पर दबाव डालें। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स के हामिल अफराद को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देने का असूली फैसला। ढाका में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम चौधरी से मुलाकात। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक बांग्लादेश दो तरफा ताउन को फ़रोग देने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। वज़ारत दाखिला आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सैलाबी रेलों से मुतासरा फसलों और लाइफ स्टॉक के नुकसान का इजाला करेंगे। आवाम की खिदमत मेहरबानी नहीं, उनका फ़र्ज़ है। मरीम नवाज ने ननकाना साहब में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया। सैलाब से मुतासरा घरों, ज़रई अराज़ी का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने इमदादी सामान भी तकसीम किया। मरीम नवाज को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल का भी दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का दौरा किया। मरीजों से मुफ्त अद्वियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला की ननकाना साहब के लिए क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद बढ़ाने और ज़िला ननकाना के लिए इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि मर्द और ख़वातीन के बेईमाना कत्ल की तहकीकात जारी है। वर्षा में से कोई FIR के इंदराज के लिए नहीं आया। मुकदमे की मुद्दई रियासत है। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात में सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबे में अमन के लिए सूबाई एक्शन प्लान तश्कील दे दिया गया। दहशतगर्द एक इंच ज़मीन पर भी देर पर कब्जा नहीं कर सकते। रियासत मुखालिफ कार्रवाइयाँ करने वालों से आइन से बाहर बात मुमकिन नहीं। नूर मुकद्दम के कत्ल पर सजाए मौत पाने वाले मुजरिम जाहिर जाफर ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालत ने जाहिर जाफर की ज़हनी हालत का तयन नहीं कराया। मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर फैसला नहीं दिया। सजाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया। सजाए मौत के खिलाफ जाहिर जाफर की अपील सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है। पेशावर की एहतसाब अदालत में कोहिस्तान माल स्कैंडल के 8 मुलजमान ने अबूरी जमानत की दरखास्तें दायर कर दी। नैब के मुताबिक मुलजमान पर अरबों रुपए सरकारी खजाने से निकालने और गबन करने का इल्ज़ाम है। कराची में शोहर के तशद्दुद का निशाना बनने वाली 9 बेहता खातून सिविल अस्पताल में दम तोड़ गई। खातून ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल में 20 दिन से ज़ेरे इलाज थी। अस्पताल हुकाम के मुताबिक खातून को 4 जुलाई को अस्पताल लाया गया। हालत शुरू से तशवीशनाक थी। तशद्दुद से खातून की आंतों को नुकसान पहुंचा था। फेफड़ों में भी पानी भर गया था। पुलिस के मुताबिक खातून के शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून के भाई की मुद्दत में बगदादी थाने में मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान की मशनदी में सैलाबी रेले से मुतासर गैस पाइपलाइन की मरम्मत न हो सकी। सुई सद हुकाम के मुताबिक पानी ज़्यादा होने के बायस मरम्मती काम उस वक्त तक मुमकिन नहीं। 20 जुलाई को आबी रेले से 4 इंच कतर की गैस पाइपलाइन मुतासर होने से मच को गैस की फराहमी मुनक़ता हो गई। दरियाए स्वात में 13 अफराद के डूबने के वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2 हाई परफॉर्मेंस ड्रोन्स खरीद लिए। ड्रोन 7 किलोमीटर की रेंज में किसी भी दरिया, नदी या नाले में फंसे शख्स को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने में मददगार साबित होंगे। ड्रोन से कुदरती आफात के दौरान 100 किलोग्राम वजनी सामान भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकेगा। ड्रोन्स की दरियाए स्वात के किनारे फर्जी मशकें भी की गईं।
कराची में बल्दिया टाउन के निजी अस्पताल में खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चे वक्त से पहले पैदा हुए, वजन बहुत कम है, तमाम बच्चों को ऑक्सीजन दी गई है। साबिक गवर्नर पंजाब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां अजहर की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। वो कुछ अरसे से अलील थे। PTI रहनुमा हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर लाहौर से रुकने कौमी असम्बली भी रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, मरहूम मियां मोहम्मद अजहर के वालिद का मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम के साथ देरीना ताल्लुक था। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि कलअदम TTV के सोशल मीडिया चैनल के जरिए पुरतशद्दुद और नफरत अंगेज़ नज़रिया फैलाया जा रहा है। कलअदम TTV के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए जाए। दहशतगर्दों के अकाउंट्स के लिंक का पता लगाने के लिए खुदकार निज़ाम बनाया जाए। दहशतगर्दों के अकाउंट्स के लिंक को हैंडल करने वाले नंबर्स मुअत्तल करने का भी खुदकार निज़ाम बनाया जाए। और रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में अदम हाजिरी पर उमर अयूब, आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, असद कैसे समेत 22 मुल्ज़मान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। केस की समाअत ATC के जज अमजद अली शाह ने की।